हफीजुल्लाह न्याई साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे अगर करें तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई इस वक्त, लग रहा है फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं। वो शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले, दीगर रहनुमाओं से भी मिले, लेकिन गिला शिकवा इन रहनुमाओं को पहले भी था। ये ख़त भी लिख चुके कि हमसे तो मुशावरत नहीं की जाती, हमसे तो मुलाकातें नहीं की जाती। शाह महमूद कुरैशी अचानक इतने अहम कैसे हो गए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। असल में क्राइसिस ये कि क्या इमरान खान साहब जो है उनको इस सारे मामले में, या जिसकी जो उन्होंने एक फवाद चौधरी साहब ने या इमरान इसमाइल साहब का कल मैं टीवी पे सुन रहा था, और जो कुछ वो बता रहे थे, क्या इमरान खान खुद बरी जिम्मा है? वो खुद इस जो आजकल के हालात हैं, या जो मुखासमत है, जो टेंशन है, उसमें इमरान खान साहब का अपना कितना हाथ है? मैं कसूर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो जानबूझ के कर रहे हैं तो समझता कसूर नहीं है। उनका एक वो अपना गेम प्लान होगा लड़ने का या उसके आगे बढ़ने का। तो अगर इमरान खान खुद ही इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, खुद ही इन हालात को इस नहज पे लेके आए हैं, तो उसके बाद आप किसी को क्या गिला कहेंगे जी? अगर कसूर कह दें कि अली अमीन गंडापुर ने फलां कह दिया, या फलां ने फलां कह दिया, या उनकी किसी हमशीरा ने फलां बात की दी है, तो वो तो देखो सारे के सारे इस वक्त हत्तुल अमकान जो उनका ट्विटर अकाउंट है, उनके जो आर्टिकल्स आते रहे तसलसल के साथ। जी जी। अच्छा, और उसमें एक ही थी कि इमरान खान साहब जो है वो एक टेंशन को, मुखासमत को जो है वो आगे ही बढ़ाते रहे। जहाँ तक है शाह महमूद कुरैशी साहब का, तो ये बड़े ही बदकिस्मत किस्म के तहरीक इंसाफ के नंबर 2 रहनुमा हैं। जी जी। इनको कब जब से नंबर 2 बने हैं, इनको ये हैसियत और ये मकाम कभी भी नहीं मिल पाया था। और ठीक। मैं पहले भी कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ और कॉलम में जिक्र कर चुका हूँ कि जब उन्होंने मुराद सईद को जानशी मुकर्रर किया था, तो तहरीक इंसाफ के अरसा दराज से 14-15 साल से जो सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी वहाँ मौजूद थे। और इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि ये पार्टी है, इसका इंस्टीट्यूशन है, इसमें मैं चेयरमैन हूँ, ये सीनियर वाइस चेयरमैन है, शाह महमूद कुरैशी नंबर 2 हैं। बल्कि मुझे तो इसलिए पता है कि जिस तरीके से निगोशिएशन करके उनको लाया गया था, तो उनको नंबर 2 पोजीशन दी गई थी। और तीसरी जो इसमें सूरत हाल ये है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब हैं, वो मेरा ख्याल है कि नाकाम होते हैं कामयाब होते हैं, उससे हरकत नज़र वो किसी उसका तजिया अलहदा कर लेंगे। जी जी। लेकिन वो बिल्कुल सिस्टमेटिकली वो एक नहज पे लेके आए हैं कि जो इनको कहना कि एक बुनती करके पता चलता है, उस तरीके से हालात को यहाँ तक लेके आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी एक पैथेटिक सिचुएशन है। अगर ठीक। कोई सूरत हाल बेहतर हो गई और जिसका अमकान कभी कभी नज़र आता है, तो मेरे लिए एक हैरान कुन बात होगी। ठीक हुई। हसन अयूब साहब, आपको लगता है कि कोई किरदार अदा कर पाएंगे ये फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब और इमरान इसमाइल साहब? फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर तो पार्टी के अपने जो है सोशल मीडिया वर्कर इल्ज़ाम लगाते हैं जी वो कंप्रोमाइज हैं, इमरान खान साहब को साइड लाइन करने के लिए उनको आगे लाने की कोशिश हो रही हैं। आपको इस मूव में कुछ नज़र आता है? ये क्या मूव क्यों की गई है? देखिए, बात ये है मलिक साहब के वो जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उसको यानी चंद अल्फाज के अंदर आप बयान नहीं कर सकते। ठीक। पार्टी के अंदर इस वक्त जो मौजूदा लोग हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि जो पार्टी जिनके ऊपर है और जो जो पुराने लोग थे, वो इस वक्त साइड लाइन है और वो दोबारा रिवाइव करना चाह रहे हैं, यानी पुरानी पार्टी को, तो ऐसा तो मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि इस वक्त जो लोग हैं, वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और इस वक्त अलीमा जो खान है, उनकी हमारी याफ्ता लोग कामयाबियां समेट रहे हैं। अगर आप देखें तो बैरिस्टर अली जफर को भी अब हार्ड टाइम जो है वो मिलने का वक्त हो चुका है। और अली जफर साहब वैसे कोई इतनी ग्रुपिंग वगैरह पार्टी के अंदर कभी भी नहीं रखी उन्होंने, लेकिन इस मर्तबा मुझे लग रहा है कि अब उनके लिए भी जो है वो उनकी बैशिंग होगी। और जिस तरीके से उनके जो इख्तियारात हैं या इमरान खान साहब से कुर्बत भी उनकी है, पुरानी दोस्ती है, इसके बावजूद उनका एक्सेस जो है इमरान खान तक लिमिटेड जो है वो करने के हवाले से कोशिशें होंगी। जो बुशरा बेगम के जो लोग हैं, जो जिनके साथ वो जो है जिन पर इत्मीनान करती हैं, चाहे वो मिशाल यूसुफ़ज़ई हैं, चाहे वो आलिया हमज़ा हैं या दीगर लोग हैं, उनकी मुश्किलात में भी इज़ाफ़ा होगा। और अली बिन गंडापुर तो आपके सामने पहले ही एक मिसाल बन चुके हैं। जी जी। तो इस वक़्त जो सोशल मीडिया टीम है, वो भी अलीमा खान के हाथ में है। सलमान अकरम राजा साहब उनकी जो है इशारों के ऊपर नाचते हैं, जो भी वो कहें, उससे वो दूसरी बात नहीं करते। यहाँ तक कि सलमान सफदर साहब जो कि जी जी। मतलब की कौंसल है इमरान इमरान खान साहब के, अब वो भी भांप चुके हैं इस मामले को, तो उन वो भी सारा जो है इंक्लाइंड हो चुके हैं टुवर्ड्स अलीमा खान। और सोशल मीडिया टीम तो पहले ही उन्होंने अपने काबू में रखी हुई है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में किसी को पार्टी में विलेन बनाना हो, तो वो अलीमा खानम के लिए जो है वो
बहुत आसानी से वो कर सकती हैं और किसी को हीरो बनाना हो तो वो भी बन सकती हैं। अब सुहेल आफरीदी की क्या मजाल कि वो अब हम्म। अलीमा खानम के सामने जो है वो रेज़िस्ट कर सके और यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने जो रीसेंट टाइम्स में कहा कि अडियाला के बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी वर्कर्स को यहाँ पर बाहर आने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे लिए कुछ करना है तो आप जहाँ पर मेरी अपील्स हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के बाहर जो है वो तमाम कारकुनान खड़े हों और वहाँ पर जो है वो प्रेशर बिल्डअप किया जाए। लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके ऊपर टोकन जो है वो उनकी बात रखी जाती है, लेकिन मेन ठीक। जो शो चलता है अडियाला के बाहर, वही शो लगा हुआ है। तो किस तरीके से फवाद चौधरी कामयाब हो सकते हैं, किस तरीके से इमरान इस्माइल कामयाब हो सकते हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, वो सच्ची बातें कर रहे हैं, वो तीखी बातें कर रहे हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ की बातें कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी तकरीबन 2 साल से ऊपर टाइम हो चुका है। जी जी। उनको भी जितना टाइम इमरान खान साहब सफ़र किया, उतना उन्होंने भी किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई एक्नॉलेजमेंट है उनकी कुर्बानी की? क्या यास्मीन राशिद को किसी ने दोबारा मुड़ के देखा? क्या बिल्कुल ठीक। जो उनका क्या नाम है उमर चीमा साहब उनको कोई रिकॉग्नाइज़ करता है? यहाँ कोई चीज़ नहीं है जी, ये सिर्फ़ फैन क्लब है। ये सियासी जमात थोड़ी है। ये इमरान खान साहब का फैन क्लब है जिसमें सिर्फ़ इमरान खान साहब थे। अब जो है वो अलीमा खान जो है वो आ चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है। इसार राणा साहब, ये फ़ैन क्लब लगता नहीं आपको वाकई बात दुरुस्त है? क्योंकि जो एजाज चौधरी साहब हों, उमर चीमा साहब हों, यास्मीन राशिद साहब हों, या इवन शाह महमूद कुरैशी साहब हों, इनसे मिलने साबिक रहनुमा आ जाएं, मौजूदा रहनुमा मिलने न जाएं, तो फिर इन लोगों की जो पार्टी के अंदर जो कुर्बानियाँ, क्या उसकी कोई कदर नहीं है? सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई, हसन अयूब के दिल में पीटीआई के लिए इतनी मोहब्बत है यार। इतने दुखी दिल से कह रहे थे कि पीटीआई की बड़ी हालत ख़राब हो गई है। यकीन करें मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। इतनी अकीदत तो पीटीआई के उन लोगों को नहीं है जिन्होंने मारे खाई हैं, जेलें भुगती हैं। हसन साहब बड़ी मेहरबानी यार, आपने बहुत अच्छा एक वो किया। ये लेकिन सियासी जमात मेरा है ना सवाल जी। ये है कि ये तो अच्छा नहीं नहीं, वो तो कह रहे हैं फैन क्लब है, सियासी जमात नहीं, उन्होंने कहा फैन क्लब है। सियासी जमातों में भी सियासी फैन क्लब जमात बन तो जाते मानने हैं। से इनकार कर दिया। अच्छा नहीं, मैंने कहा कि सियासी जमात वो कह रहे हैं फैन क्लब भी तक रहें तो बेहतर है, क्योंकि सियासी जमातों में होता ये है कि बड़ा भाई जो होता है वो पार्टी का चेयरमैन होता है, छोटा भाई वज़ीर आज़म होता है, उसकी जो भतीजी और बेटी होती है वो वज़ीर आला होता है, उनका कुड़म जो है वो नायब वज़ीर आज़म होता है। सियासी जमातों में ये होता है। ये तो फैन क्लब है। जिस देखे ना वो शेख, वो क्या कहते हैं, जितने ये लोग हैं ये सारे इमरान खान के करीबी रिश्तेदार हैं। फैन क्लब है ना, सारे मिलके खेलते हैं, आओ जी गुड्डी गुड्डी खेलें। जमहूरियत तो ये है कि छोटा भाई ऐसे अपनी पग उतार के बड़े भाई के सर पे रखे और फिर वो कहे जी आज से आप पार्टी के चेयरमैन हैं, भाईजान मैं थक गया हूँ और मेरे जनाब अली सागडार साहब ऐसे हैं, बाकी ऐसे हैं। वो जमहूरियत इसको कहते हैं। लेकिन चले बहरहाल मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये मुलाकातें राणा साहब जरा ये बता दें कि वहाँ पार्टी में, पीटीआई में बाख्तियार है कौन? इमरान खान पूरी तरह बाख्तियार है, बाकी किस लिए? क्योंकि इमरान खान ही पार्टी है। बाकी जाहिर है दूल्हा के साथ वो बराती नहीं होते। अच्छा, बराती। जब दूल्हा सर पे सेहरा बांधा होता है तो पीछे बराती होते कि नहीं होते? ये कौन सा कोई कब्रिस्तान है जिसके अंदर पता ही नहीं चलेगा कि जी कौन किसके साथ है? यानी पॉलिटिकल पार्टी को हसन अयूब साहब ने कहा फैन क्लब, आपने बारात बना दिया। जी जी, बारात बना दिया, बिल्कुल बना दिया। और इस बारात के अंदर बड़े लोग होते हैं, नोट लूटने वाले, लोगों की जेब में से पैसे निकालने वाले, मैंडेट उठा लेने वाले, वोट को क्या नाम है बीच में से लोगों की जेबों में से निकालने वाले, वो भी होते हैं, बारातियों के अंदर घुसे होते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये मुलाकातें तो पिछले 1 माह से जारी हैं, तो ये अचानक अब क्यों वो खोल दी गई? ये तो वो जेल में भी जाके मिले, तो जेल की खबर तो किसी ने नहीं बताया कि फवाद चौधरी साहब और जाके ये बाकी लोग मिल के आए उनसे। इसलिए कि हुकूमत को परतू पड़ गए। उन्हें ये है कि अगर वाकई ये बेल मंडे चढ़ गई और ये लोग मैदान में आ गए, इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात पे इन्होंने मनवा लिया कि जनाब को दरमियानी रास्ता निकाल लें, चले हम आपके साथ चल पड़ते हैं, तो साड़ी तो छुट्टी हो जाएगी, साड़ी तो दुकान बंद हो जाएगी। जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ, ये खबरें शबरें चलना शुरू हो गई। नहीं तो उससे पहले तो क्या हुकूमत को नहीं पता था कि 1 माह पहले भी मुलाकातें हुई हैं? क्या आपको नहीं पता था? हमें मुझे तो नहीं पता था खैर कि PKLI में वो काफ़ी दिनों से हैं और वो वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं। तो खुद हुकूमत पैनिक हो गई है जनाब इस बात से, ये फैन क्लब की इन हरकतों से।